आपकी होस्ट और दोस्त अलीशा सिंह उपस्थित है आप सभी के समक्ष आपके अपने युवाड़ी कार्यक्रम में। आज है दिन शुक्रवार और चलिए जान लेते हैं क्या है कुछ खास आज के इस प्रोग्राम में। दोस्तों, शुरुआत होगी पहले सेगमेंट चर्चा से, जिसका विषय है विश्व आर्द्र भूमि दिवस व स्वामी विवेकानंद की जयंती। दूसरे सेगमेंट संस्था में बात होगी समीर की। दोस्तों, मेरी तरह आप सबके मन में अवश्य उत्सुकता बनी होगी कि समीर कौन सी संस्था है। जी हाँ दोस्तों, इसके लिए आप अंत तक बने रहिएगा अपने इस कार्यक्रम में। तीसरे सेगमेंट स्थान में ले चलेंगे आपको मणिपुर की राजधानी इम्फाल में और साथ ही शब्दावली के अंतर्गत आपको बताएंगे कंपटीशन में पूछे जाने वाले हिंदी और इंग्लिश के शब्द और उसका वाक्य प्रयोग। और हाँ दोस्तों, आपके मनोरंजन का ख्याल रखते हुए सुनेंगे खुशनुमा गीत। शुरुआत करते हैं चर्चा से, जिसका विषय है विश्व आर्द्र भूमि दिवस, वर्ल्ड वेटलैंड्स डे। दोस्तों, हमारे इस पृथ्वी पर विविधता की कमी नहीं है। कहीं गहरे समुद्र हैं, कहीं समतल मैदान, कहीं लंबे लंबे पहाड़ और जंगल, तो कहीं वीरान रेगिस्तान। इन सबसे अलग हमारी पृथ्वी पर एक जगह ऐसी है जहां जीव जंतु और पेड़ पौधों की लाखों प्रजातियां पाई जाती हैं, जहां पर जल और स्थल दोनों मौजूद हैं। इस जगह को हम वेटलैंड्स अर्थात आर्द्र भूमि कहते हैं। 1700 के बाद से अब तक दुनिया के लगभग 90% वेटलैंड्स नष्ट हो गए हैं और हम जंगलों की तुलना में 3 गुना तेजी से वेटलैंड्स को खो रहे हैं। आज पूरी दुनिया इन्हीं वेटलैंड्स के संरक्षण के लिए 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाती है। साथियों, क्या आप जानते हैं वेटलैंड को अनसंग हीरोज के रूप में जाना जाता है, क्योंकि वो फ्लोरा, फौना, लिविंग क्रिएचर्स सबको सपोर्ट करती हैं, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करती हैं, जिस पर देश और दुनिया के 1 बिलियन से ज्यादा लोग निर्भर हैं। इसलिए लोगों को अवेयर करने के लिए 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष की थीम है आर्द्र भूमि और मानव कल्याण, वेटलैंड्स एंड ह्यूमन वेलबींग। इसका लक्ष्य यह बताना है कि मानव कल्याण के सभी पहलू जैसे शारीरिक, मानसिक और पर्यावरणीय आर्द्र भूमि के स्वास्थ्य को कैसे जुड़े हुए हैं। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद ने कहा था, संगति आपको ऊंचा उठा भी सकती है और यह आपकी ऊंचाई को खत्म भी कर सकती है। जी हाँ दोस्तों, यदि आप अपने जीवन में प्रगतिशील रूप में आगे बढ़ना चाहते हैं तो एक अच्छी संगति अर्थात अच्छे दोस्तों और वातावरण का चयन कीजिए। नहीं तो आपकी स्थिति उसी व्यक्ति की तरह होगी जो काजल की काली कोठरी में चला तो गया है, लेकिन वो अपने आप को पूर्ण रूप से स्वच्छ नहीं रख सकता, चाहे वह कितना ही चौकस, बुद्धिमान या सतर्क ही क्यों ना हो। अर्थात काजल की 1-2 लकीर उसके शरीर पर तो लगेगी ही, अर्थात संगति का असर व्यक्ति पर पड़ता ही है।